ऐतिहासिक चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यालय अयोध्या में मनाया गया जश्न। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद रामनगरी अयोध्या में जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष राधे श्याम त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता विनोद जायसवाल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बबलू खान, ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह, मुकेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिली है। कार्यकर्ता ने रामनगरी से माता काली की नगरी को प्रणाम कर जीत का संदेश दिया। सभी नेताओं ने उम्मीद जताई कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव और विकास का नया दौर शुरू होगा। भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने जीत को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश उन्नति और प्रगति के मार्ग पर तेजी से चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से ममता बनर्जी का कुशासन था टीएमसी का, वहाँ की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर एक साथ खड़े होकर के प्रचंड बहुमत देने का जो काम किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को हम हार्दिक बधाई देते हैं अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, और विश्वास करते हैं कि वहाँ के कुशासन वहाँ का समाप्त होगा। असम पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह साबित करता है कि पूरे देश में मोदी जी ही एकमात्र नेता हैं जो इस देश को 2047 तक जो दुनिया का सबसे महान देश बनाने की जो उनके का स्वप्न है वह पूरा। मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की महान जनता को हृदय से आभार देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है और आज जो बंगाल के चुनाव के रिजल्ट्स आए, इस सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से थे, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य संतों महंतों की तरफ से, अयोध्या के अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है और जो पश्चिम बंगाल में लगातार एक आतंक का राज था, जहां पर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार संघर्ष किया है, बलिदान दिया, उसका ये रिजल्ट रहा। माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 2047 में भारत दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र होगा, माँ भारती विश्व गौरव पर होंगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट है। जिस देश के अंदर गाय, गंगा, गीता और गायत्री की पूजा होती है, अब प्रभु राम की कृपा से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक राम लहर चल चुकी है। देश का राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी नागरिक जाग चुका है। अब पुनः भारत माता दुनिया के विश्व वैभव पर होंगी। देखिए, विपक्ष जो ये लगातार दावा कर रहा था कि 2024 के बाद, चुनाव के बाद मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ा कम हुई है, उसका लगातार उसके बाद जो भी दिल्ली से लेके जिन भी प्रदेशों में चुनाव हुआ, बिहार से लेके बंगाल तक, लोगों ने दिखा दिया है कि अभी भी मोदी जी के ऊपर और नितिन नवीन जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, भाजपा के ऊपर अभी भी वही भरोसा कायम है जो लगातार 10-15 सालों से चलता आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। राष्ट्र कल्याण सुंदरकांड का पाठ राष्ट्र के हित के लिए चलाया गया है। जैसा मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की अखंड जीत होगी और
वैसा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। आज इस प्रचंड जीत का ईश्वर को बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ईश्वर हम लोग की प्रार्थना को स्वीकार करें। आपने ये तो हर की इच्छा से हमने किया था और हर की इच्छा जो है वो अभी चलता ही रहेगा। हमारा कार्यक्रम अभी रुकने वाला नहीं है। पिताजी ने जो अनुष्ठान किया, सुंदरकांड पाठ वो निरंतर करा रहे हैं। राष्ट्र हित के लिए भगवान जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी तरह भाजपा निरंतर हर राज्यों में अपनी सरकार बनाती रहे और मुद्दों पे काम हो रहा है। जिस तरह से भाजपा मुद्दों पे काम कर रही है, उस तरह भाजपा मुद्दों पे काम करती रहे। और निश्चित तौर पे इस जीत को माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत कहेंगे, जिनके कुशल नेतृत्व की जीत कहेंगे। बंगाल में जो परिवर्तन की लहर नहीं है बल्कि विकास की सुनामी आई है और मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास परिश्रम से ये जीत आई है। माननीय योगी जी यूथ आइकॉन हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त आवाज़ है जो और देश की भी सशक्त आवाज़ है माननीय योगी जी। और उनका जो कार्य प्रणाली आज मॉडल जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आज मेरी बंगाल में कुछ लोगों से बात हो रही थी और उनका ये स्टेटमेंट था कि अब हमारा बंगाल भी उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति करेगा और गुंडा राज मुक्त होगा। तो ये हमारे योगी जी का एक उन्होंने विजन दिया है, ये उन्होंने योगी जी ने ये किया है प्रदेश में। जी, क्या नाम आपका? ज्ञानेश्वर जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में भारी मतों से विजय हुई है। इसके लिए मैं अपने योगी जी को, मोदी जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई, जो कि काफ़ी दिनों से लगभग 15 वर्षों से जेल काट रही थी। उस जेल से आज उनकी रिहाई हुई है और पश्चिम बंगाल हम लोगों ने पूरी तरीके से जीत लिया है। पश्चिम बंगाल हमारे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। भारी मतों से 2/3 बहुमत से विजय हम लोगों की वहाँ पे हो रही है।